Hey everyone, it's Osirati Physio and I welcome you all to this lecture. So in today's lecture, we are going to discuss about the next part of PNF. हमने पहले PNF के 3 lectures के बारे में डिस्कशन किया है. The first lecture was about the introduction of the PNF, the basic principles of the PNF. The second lecture was about the diagonal patterns of the upper extremity, and the third lecture was related to the diagonal patterns of the lower extremity. Now in today's lecture, we are going to discuss about some other techniques of the PNF other than the diagonal patterns. जो भी हमने diagonal patterns discuss किए हैं, उसके अलावा क्या क्या techniques हैं, some other techniques of the PNF. Now बहुत सारे अलग अलग techniques हैं जो कि PNF में इस्तेमाल करते हैं. So the other techniques of PNF, इसके दो parts होंगे. This is the first part. In today's part we will discuss the half of the content, and in the next part we will cover it all. Next part will be the last part of the PNF. ठीक है, PNF के 3 lectures already हो चुके हैं, ये चौथा है. इसके बाद एक और lecture आएगा, that will be the last lecture. Okay. इसके अलावा our 5th batch of PT Neuro is also going to start on 15th of October. So if you want to enroll in it, अगर उसके बारे में कुछ भी details चाहिए, you can simply DM me on the Instagram or reach me out on my WhatsApp. The number is in the description box below. और आप हमारा ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, WhatsApp group, to get more information and different updates regarding the lectures, or you can also suggest some topics to discuss about. ठीक है, so बकवास की बातें बहुत हो गई. Now let's move on to our topic, the other techniques of PNF. PNF के other और कौन कौन से टेक्निक्स हैं, इसके बारे में आज हमें डिस्कस करने हैं. ठीक है, सो PNF के बहुत सारे अलग अलग टेक्निक्स हैं, वन बाय वन सभी को कवर करते हैं. स्टार्टिंग विद द फर्स्ट टेक्निक, दैट इज द रिदमिक इनिशिएशन. ये एक पहला टेक्निक है अदर देन द डायगोनल पैटर्न्स. टुडे वी आर नॉट डीलिंग द डायगोनल पैटर्न्स. डायगोनल पैटर्न्स के बाद अगला हमारा है दैट इज द रिदमिक इनिशिएशन. एज द नेम इज इंडिकेटिंग, रिदमिक, इट मींस इट इज रिलेटेड टू सम रिदमिक टाइप ऑफ मूवमेंट. यहाँ तो कुछ रिदमिक मूवमेंट से रिलेटेड ये टेक्निक है, ये कुछ स्टफ है. ठीक है, सो इन दिस रिदमिक इनिशिएशन देयर इज रिदमिक मूवमेंट ऑफ द बॉडी सेगमेंट थ्रू द डिजायर्ड रेंज. इट मींस जो भी डिजायर्ड रेंज ऑफ मोशन हमारे पास है पेशेंट का, उस डिजायर्ड रेंज ऑफ मोशन में पेशेंट के बॉडी के सेगमेंट का, फॉर एग्जांपल इफ यू आर डीलिंग अबाउट द ट्रंक, तो ट्रंक के फ्लेक्शन और एक्सटेंशन एक डिजायर्ड सेगमेंट में, एक डिजायर्ड रेंज में हमें रिदमिक मूवमेंट कराने हैं, ट्रंक एक्सटेंशन एंड ट्रंक फ्लेक्शन एंड द ट्रंक एक्सटेंशन. इसमें फिर और वेरिएशंस भी आ सकते हैं, कुछ वेरिएशंस, कुछ मॉडिफिकेशंस भी हम ऐड कर सकते हैं. ठीक है, इनिशियली हमें क्या करना है कि इनिशियली दिस मूवमेंट विल बी पैसिव. इनिशियली देयर विल बी थेरेपिस्ट, आप थेरेपिस्ट हो, आप पेशेंट को पैसिवली ट्रंक का, मैं ट्रंक का कॉमन एग्जांपल लेके चल रहा हूं, इससे समझते हैं सारे के सारे टॉपिक्स को हम. ठीक है, तो आपको क्या करना है, पैसिवली ट्रंक के फ्लेक्शन और ट्रंक एक्सटेंशन कराने हैं एज अ थेरेपिस्ट. ठीक है, बट ऐसा नहीं कि हमेशा आपको पैसिवली कराना है. इट विल प्रोग्रेस कैसे होगा, इनिशियली ये पैसिवली हो करेंगे हम, उसके बाद हम प्रोग्रेस करेंगे कब तक, पैसिव के बाद एक ऐसा स्टेज आएगा जब हमारा पेशेंट एक्टिवली उस मूवमेंट को फ्रीली कर पा रहा है. उसके बाद और उसे हम प्रोग्रेस करने के लिए क्या कर सकते हैं, उस एक्टिव टाइप ऑफ मूवमेंट में हम कुछ रेसिस्टेंस ऐड कर सकते हैं. इट विल बी एक्टिव रेसिस्टिव टाइप. तो हमें पैसिव से स्टार्ट करके, पैसिव से उठाकर एक्टिव रेसिस्टिव तक लेकर जाना है. इस पूरे के पूरे पाथवे में रिदमिक मूवमेंट होना चाहिए विद इन द डिजायर्ड रेंज. दैट इज ऑल अबाउट द रिदमिक इनिशिएशन. ठीक है, इससे होता क्या है, इट बेसिकली इंप्रूव्स द कोऑर्डिनेशन. पेशेंट के कोऑर्डिनेशन को बेटर करता है, सेंस ऑफ मूवमेंट को बेटर करता है, और मूवमेंट को और ज्यादा एक्यूरेट कराने में हेल्प करता है. ठीक है, इट ऑल्सो नॉर्मलाइज द रेट ऑफ मोशन. मोशन का जो रेट है, किस स्पीड में मोशन हो रहा है, उस मोशन के रेट को भी ये नॉर्मलाइज करने में हेल्प करता है. व्हाट आर द इंडिकेशंस? इंडिकेशंस तो ये हैं कि पहला कि डिफिकल्टी इन इनिशिएटिंग मूवमेंट. अब अगर कोई पेशेंट है, जैसे मैं ही हूं, आपने मेरे को बोला कि चलो फ्लेक्शन करो ट्रंक का, मैं ये ट्रंक फ्लेक्शन कर ही नहीं पा रहा हूं, इनिशिएट ही नहीं कर पा रहा हूं, तो आपको क्या करना होगा, आप मेरे को पैसिवली ये ट्रंक का एक्सटेंशन, सॉरी ट्रंक का फ्लेक्शन कराओगे. तो एक पॉइंट पे क्या हुआ कि मैं मूवमेंट को इनिशिएट नहीं कर पा रहा हूं. तो उस मूवमेंट को इनिशिएट करने के लिए मुझे क्या करना है, मुझे एक एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत है, मुझे एक थेरेपिस्ट की जरूरत है. तो यहां पर क्या हुआ कि अगर इनिशिएट नहीं कर पा रहा है कोई बंदा, कोई भी मूवमेंट, मैं ट्रंक का एग्जांपल ले रहा हूं, वो कोई भी ज्वाइंट का मूवमेंट हो सकता है, तो उस केस में हमें रिदमिक इनिशिएशन का जरूरत पड़ सकता है. देन जैसे कि बात हुई रेट ऑफ मूवमेंट, मोशन के रेट को मेंटेन करने के लिए, अनकोऑर्डिनेटेड मूवमेंट है, मूवमेंट कोऑर्डिनेशन में नहीं हो पा रहा है, अजीब सा मूवमेंट कुछ हो पा रहा है, उस कंडीशन में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं. एंड मसल टोन को नॉर्मलाइज करने के लिए भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं. दीज आर सम कॉमन इंडिकेशंस फॉर दिस रिदमिक इनिशिएशन. नेक्स्ट, व्हाट इज द मेथड, इसे हम कैसे करते हैं, और साथ ही एक एग्जांपल भी लिया है मैंने, उस एग्जांपल से भी समझेंगे. मेथड क्या है पहले वो समझिए. First of all, you will have to move the segment passively through the available range of motion.
चलिए यहाँ पर वही ट्रंक के एग्जाम्पल या फिर चलिए अभी रिस्ट का एक एग्जाम्पल लेकर समझते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये रिस्ट है, मैं इस रिस्ट का फ्लेक्शन नहीं कर पा रहा हूं, ये पामर फ्लेक्शन में मैं नहीं कर पा रहा हूं। तो यहाँ पे करना क्या है, आप आओगे एज अ थेरेपिस्ट या कोई बंदा है उसका ये नहीं हो पा रहा है, उसमें करना क्या है, सबसे पहले आप क्या करोगे कि मेरा फॉर एग्जाम्पल जो अवेलेबल रेंज ऑफ मोशन है वो कहीं यहां तक जा रहा है, तो मुझे करना क्या है कि पहले पैसिवली मुझे ये रिस्ट का पामर फ्लेक्शन मुझे कराना है, फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन, फ्लेक्शन देन एक्सटेंशन, ये कराना है मुझे पैसिवली टिल द डिजायर्ड रेंज, जो भी डिजायर्ड रेंज ऑफ मोशन है वहां तक ये मुझे पैसिवली कराने हैं, ठीक है। और ये कराने के साथ साथ मैं एक वर्बल कमांड भी दूंगा टू मेंटेन अ रिदम। इसे ऐसा नहीं कि पेशेंट ज्यादा फास्ट कर लिया, बहुत ज्यादा स्लो कर रहा है, एक नॉर्मल रिदम को मेंटेन करने के लिए मैं यहां पर वर्बल कमांड्स का भी इस्तेमाल करूंगा, ठीक है। उसके बाद आफ्टर सम टाइम, आफ्टर 1 or 2 सेशंस या फिर एक ही सेशन में वी विल आस्क द पेशेंट टू डू दिस मोशन एक्टिवली, ठीक है। चलिए यहां पे क्या हुआ कि हमने पहले ये हमारा जो पेशेंट है वो रिस्ट का फ्लेक्शन नहीं कर पा रहा था, तो हमने पैसिवली फ्लेक्शन कराया, बहुत बढ़िया, पैसिवली कराया, बहुत बढ़िया। अब हमें क्या करना है पेशेंट को कि चलो एक्टिव मूवमेंट करो, इसको खुद से करो। तो अब पेशेंट हमारा क्या करेगा, अब एक्टिवली इस पामर फ्लेक्शन करने का कोशिश करेगा, है ना। पेशेंट ने एक्टिवली कोशिश किया, ये हुआ 2 स्टेप, ठीक है। द रिटर्न मोशन इज डन बाय द थेरेपिस्ट। इसका मतलब क्या हुआ कि पेशेंट विल डू द डिजायर्ड मोशन एक्टिवली, लेकिन आप एज ए थेरेपिस्ट इसे वापस से इसके ओरिजिनल पोजीशन पर लेकर आओगे, ठीक है। रिस्ट का फ्लेक्शन में इशू था, पेशेंट ने एक्टिवली फ्लेक्शन किया, अब आप इसे एक्सटेंशन में लेकर आओगे। पेशेंट ने एक्टिवली किया, आप इसे एक्सटेंशन में लेकर आओगे, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। नाउ द थेरेपिस्ट विल असिस्ट द एक्टिव मूवमेंट बाय पेशेंट अलोंग विद द वर्बल कमांड, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, ये तो पेशेंट ने एक्टिवली फ्लेक्शन कर लिया, अब इसमें और प्रोग्रेस करना है। अब मैं यहां पर रेसिस्ट करूंगा, इस मोशन को रेसिस्ट करूंगा। नाउ द थेरेपिस्ट विल रेसिस्ट दिस मोशन, थेरेपिस्ट विल रेसिस्ट दिस मोशन, therapist will resist this motion and bring it back to the original position, therapist will resist this motion and bring it back to the original position, ठीक है, ये करना है। and lastly ask the patient to make a motion independently, lastly patient जो है वो motion को independently कर पाएगा। so this is the rhythmic initiation। मैंने तो एग्जाम्पल से आपको ऐसे ही समझा दिया, पर यहाँ पर जो मैंने एग्जाम्पल लिखा है वो क्या है, move the patient passively from trunk flexion to extension and again back to flexion। चलो मान लो कि ये रिस्ट नहीं, ये आपका ट्रंक है, क्योंकि मैं अभी यहां पर कैसे दिखाऊं, ये आपका ट्रंक है मान लो। तो करना क्या है, पहले आपको पेशेंट का स्टार्टिंग पोजीशन होगा ट्रंक का फ्लेक्शन, ठीक है। पैसिवली आपको क्या करना है, ट्रंक के फ्लेक्शन से ट्रंक को एक्सटेंशन में लेकर आना है और बैक वापस फ्लेक्शन में लाकर छोड़ देना है, ठीक है। द स्टार्टिंग पोजीशन इज ट्रंक फ्लेक्शन, ब्रिंग इट इन बैक टू द एक्सटेंशन एंड अगेन बैक टू द फ्लेक्शन पैसिवली, है ना, ये पैसिवली हमें करना है। इसके बाद जब पेशेंट रिलैक्स्ड होगा, ठीक है, नाउ व्हेन द पेशेंट इज रिलैक्स्ड डज द मूवमेंट एंड डज द मूवमेंट इजीली, आस्क हिम फॉर द एक्टिव एक्सटेंशन। चलो पहले तो हमने पैसिवली ये कर लिया, ठीक है। अब पेशेंट आपका रिलैक्स है, अब वापस से क्या करना है, अब आपको कहना है कि चलो भैया अब इस ट्रंक को एक्टिवली खुद से एक्सटेंड करो, खुद से सीधे पे लेकर आओ। तो अब आपका पेशेंट इंडिपेंडेंटली एक्टिवली ट्रंक को एक्सटेंड करेगा, ठीक है, ट्रंक को एक्सटेंड करेगा। उसके बाद ग्रेजुअली स्टार्ट गिविंग रेसिस्टेंस टू द मोशन, धीरे धीरे आपको इस ट्रंक के एक्सटेंशन पे रेसिस्टेंस देना है, यू विल प्रोवाइड द रेसिस्टेंस, यहां पर आप रेसिस्टेंस प्रोवाइड करोगे, ठीक है। आफ्टर सम टाइम नाउ द पेशेंट विल गो फॉर द इंडिपेंडेंट मोशन विदाउट एनी रेसिस्टेंस, ये आपका एक सीक्वेंस है, ठीक है। सो दिस इज आवर रिदमिक इनिशिएशन एंड आई होप ये क्लियर होगा, ठीक है। आफ्टर दिस रिदमिक आफ्टर दिस रिदमिक इनिशिएशन, नेक्स्ट इसमें हम मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं। कैसा मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, द कॉम्बिनेशन ऑफ आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शंस, आइसोटोनिक का कॉम्बिनेशन यहां पर हम कर सकते हैं। कैसे, व्हाट आर द मेथड क्या है, थेरेपिस्ट विल असिस्ट पेशेंट्स एक्टिव मूवमेंट थ्रू आउट द रेंज ऑफ मोशन। थेरेपिस्ट जो होगा यानी कि हम पेशेंट के एक्टिव मूवमेंट को रेसिस्ट करेंगे पूरे के पूरे रेंज ऑफ मोशन में, और इन रेंज ऑफ मोशन पे द पेशेंट विल स्टेबलाइज दैट पोजीशन। इन रेंज ऑफ मोशन पर आने के बाद जो हमारा पेशेंट है उस पोजीशन को स्टेबलाइज करेगा, और आप वहां भी उसे पुश करना, उसे रेसिस्ट करना बंद नहीं करोगे, ठीक है। आस्क द पेशेंट टू मूव द पार्ट बैक टू द स्टार्टिंग पोजीशन स्लोली,
अगेन पेशेंट उस पोजीशन में आकर स्टार्टिंग पोजीशन पर जाएगा एंड देयर इज नो रिलैक्सेशन इन द मसल एक्टिविटी। पेशेंट के मसल एक्टिविटी में किसी भी पॉइंट पर ड्यूरिंग द मूवमेंट देयर इज नो रिलैक्सेशन पीरियड, हमने कोई भी रिलैक्सेशन पीरियड नहीं दिया है। रिदमिक इनिशिएशन में हमने क्या किया था कि जैसे पेशेंट यहां पे आया तो स्टार्टिंग पोजीशन पे आने के लिए बीच में एक रिलैक्सेशन पीरियड था। यहां पर इस जब हम मॉडिफिकेशन लाएंगे तो ये रिलैक्सेशन पीरियड यहां से गायब हो जाएगा। कैसे? तो देखो, सबसे पहले पेशेंट वी विल हैव टू रेसिस्ट द पेशेंट व्हाइल गोइंग इनटू ट्रंक एक्सटेंशन। चलो ठीक है, पेशेंट फ्लेक्शन में था, ये ट्रंक है, ट्रंक फ्लेक्शन में था, ट्रंक एक्सटेंशन में जा रहा है तो हमने यहां पर रेसिस्ट किया, बहुत बढ़िया। इसके बाद क्या करना है, एट द एंड रेंज ऑफ मोशन टेल द पेशेंट टू स्टेबलाइज इन दैट पोजीशन एंड यू विल कंटिन्यू टू गिव रेसिस्टेंस। अब करना क्या है यहां पर, देखो आप, जैसे ये आपका जो पेशेंट है उसने ट्रंक को एक्सटेंशन में कर लिया, ये जैसे ये फ्लेक्शन में था, ये आपने इस हैंड से ये रेसिस्टेंस दिया, रेसिस्टेंस देकर ये हमारा पेशेंट ट्रंक एक्सटेंशन में लेकर आया। रिदमिक इनिशिएशन में हमने क्या किया था कि यहां पर रेसिस्टेंस हटा दिया था हमने, लेकिन इस कंडीशन में क्या करना है कि ये रेसिस्टेंस अभी भी रहेगा और आप पेशेंट को बोलोगे कि इस रेसिस्टेंस को होल्ड करके यहां पर रखने के लिए, ठीक है। यहां पर भी जो मसल है पेशेंट का वो एक्टिवली कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, देयर इज नो रिलैक्सेशन हियर। यहां पर पेशेंट आपका ये इस रेसिस्टेंस के अगेंस्ट स्टेबलाइज करेगा अपने आप को। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जो आपका पेशेंट है, ठीक है, ये पेशेंट ने स्टेबलाइज किया, अगेन अब पेशेंट क्या करेगा, आप सेम डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हो, अब पेशेंट जो है वापस से ट्रंक को फ्लेक्स करेगा। करना क्या है, पेशेंट आपके इस फोर्स को मैनेज करता हुआ धीरे धीरे ये ट्रंक को फ्लेक्शन में लेकर आएगा। तो यहां पर क्या हुआ, कहीं भी एक रिलैक्सेशन पीरियड नहीं आया, ये एक मॉडिफिकेशन है रिदमिक इनिशिएशन का। रिदमिक इनिशिएशन में देयर वाज रिलैक्सेशन पीरियड, बट हियर इफ विल कंबाइन द आइसोटोनिक देन देयर विल बी नो रिलैक्सेशन पीरियड। द मसल, जो मसल का कॉन्ट्रैक्शन है वो कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। सो दिस इज आवर सेकेंड मेथड। हाँ, इस डायग्राम में भी आप देखो, यहाँ पर ये थेरेपिस्ट साहब हैं और ये पेशेंट है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पेशेंट ने क्या किया है, यहाँ पर अपना हैंड प्लेस किया है, ठीक है। अपने हैंड को प्लेस करके क्या किया है कि पेशेंट जो हमारा है वो फ्लेक्शन में आ रहा है, ठीक है, फ्लेक्शन में आया और वापस से पेशेंट हमारा एक्सटेंशन में गया और यहाँ पर जो थेरेपिस्ट का रेसिस्टेंस है, ये रेसिस्टेंस थ्रू आउट द रेंज ऑफ मोशन रेसिस्टेंस रहा। थेरेपिस्ट भी रिलैक्स नहीं हुआ और पेशेंट भी रिलैक्स नहीं हुआ, दोनों टोटली इंगेज्ड रहे थ्रू आउट द मोशन, ठीक है। दिस इज आवर सेकंड टेक्निक। नेक्स्ट वन इज द रिवर्सल ऑफ द एंटागोनिस्ट। रिवर्सल ऑफ एंटागोनिस्ट, इसके तीन सब टाइप्स कह सकते हो, तीन टाइप्स कह सकते हो आप। तीन टाइप्स हैं, डायनेमिक रिवर्सल, स्टेबलाइजिंग रिवर्सल एंड रिदमिक स्टेबलाइजेशन। इन तीनों के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट, डायनेमिक रिवर्सल। डायनेमिक रिवर्सल क्या है, दिस इंक्लूड एक्टिव मोशन चेंजिंग फ्रॉम वन डायरेक्शन टू अदर विदाउट एनी रिलैक्सेशन पीरियड। थोड़ा बहुत पहले भी अभी जो हमने आइसोटोनिक वाला देखा, एक एक्टिव मोशन है, यहां पर जो डायरेक्शन है वो चेंज होगा, मूवमेंट का डायरेक्शन चेंज होगा विदाउट एडिंग एनी रिलैक्सेशन पीरियड, ठीक है। ऐसा जो मोशन है वो हम लोग रेगुलरली करते हैं, जैसे वॉकिंग कर रहे हैं, बाइसाइक्लिंग कर रहे हैं, जैसे हम फॉर एग्जांपल रनिंग कर रहे हैं, तो रनिंग में क्या, हमारे नी कहीं अगर बात कर लो या हिप कहीं बात कर लो तो फ्लेक्शन एक्सटेंशन, मतलब जो पोजीशन है जॉइंट का, जॉइंट के मोशन का जो डायरेक्शन है वो बिल्कुल चेंज हो रहा है बिना किसी रिलैक्सेशन पीरियड के। तो ऐसा जो मूवमेंट होता है, डायनेमिक रिवर्सल टाइप ऑफ मूवमेंट, वो हम डेली लाइफ में हमेशा करते आते हैं, ठीक है। इससे होता क्या है, व्हाट आर द इफेक्ट्स, या फिर हम कह सकते हैं एडवांटेजेस क्या क्या है इसके। तो पहला तो एक्टिव रेंज ऑफ मोशन को इंक्रीज करता है, ये स्ट्रेंथ को बेटर करता है, कोऑर्डिनेशन डेवलप करने में हेल्प करता है, इट विल इंक्रीज द एंड्योरेंस एंड इट विल मैनेज द मसल टोन, ठीक है। मेन हमें देखना है व्हाट आर द मेथड्स। मेथड्स क्या क्या है, इनिशियली आस्क द पेशेंट टू डू अ मूवमेंट इन द स्ट्रॉन्गर डायरेक्शन। स्ट्रॉन्गर डायरेक्शन मतलब क्या, अब देखो अगेन ट्रंक के बारे में बात करें तो एक तो ट्रंक का फ्लेक्शन है, एक एक्सटेंशन है। हो सकता है ऐसा कि पेशेंट का ट्रंक का जो फ्लेक्शन है वो फ्लेक्शन ज्यादा बेटर है, ये फ्लेक्सर्स जो है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है एंड एक्सटेंसर्स काफी वीक हैं। तो स्ट्रॉन्गर डायरेक्शन क्या हुआ, ट्रंक का फ्लेक्शन। तो हमें पेशेंट को उस डायरेक्शन में पहले मूवमेंट करने को कहना है जिस डायरेक्शन में पेशेंट का मसल पावर और मसल एक्टिविटी ज्यादा बेटर है, ठीक है। और आप क्या करोगे, उस मूवमेंट को रेसिस्ट करोगे, यू विल रेसिस्ट दैट पर्टिकुलर मूवमेंट, है ना। एंड एट द एंड रेंज ऑफ मोशन, एज द एंड रेंज ऑफ मोशन अप्रोचेस, जैसे ही एंड आरओएम आता है, थेरेपिस्ट विल रिवर्स द ग्रिप एंड प्रिपेयर फॉर द चेंज ऑफ डायरेक्शन। थेरेपिस्ट क्या करेगा, अब प्रिपेयर करेगा कि अब भैया डायरेक्शन को चेंज करना है मूवमेंट के। जैसे ही एंड रेंज ऑफ मोशन पहुंचा, थेरेपिस्ट ने कमांड दिया
डायरेक्शन को चेंज करने के लिए और न्यू डायरेक्शन में रेसिस्टेंस देना स्टार्ट किया। अभी समझते हैं कैसे। नॉर्मली हम स्टार्ट करते हैं स्ट्रॉन्गर पैटर्न से और फिनिश करते हैं वीकर पैटर्न के कॉन्ट्रैक्शन पे। अब देखो बात पूरा का पूरा यहां पर कुछ ऐसे, बहुत आपस में बहुत ज्यादा मिलता जुलता कभी कभी लगता है ये सब सुनने में। वापस से चलते हैं, ट्रंक हमारा, दिस इज ट्रंक, ठीक है। मान लो आपकी पेशेंट का जो ट्रंक का फ्लेक्शन है, दिस फ्लेक्शन इज द स्ट्रॉन्गर, जो फ्लेक्सर्स है वो स्ट्रॉन्गर है एंड द एक्सटेंसर्स आर द वीकर, ऐसा हम मान लेते हैं। तो हमें करना क्या है, पहले हम कहेंगे पेशेंट को कि चलो भैया आपका जो सबसे बेस्ट मूवमेंट है, आपका जो स्ट्रॉन्गर मूवमेंट है उधर लेकर जाओ, यानी कि आपको पहले पेशेंट के ट्रंक का फ्लेक्शन कराना है और यू विल रेसिस्ट इट थ्रू आउट द रेंज ऑफ मोशन, ठीक है। आपने ये रेसिस्ट किया, पेशेंट ने ट्रंक का फ्लेक्शन किया। जैसे ही अब देखो, जैसे ही पेशेंट इन रेंज ऑफ मोशन पे आने वाला है, आप अपना ग्रिप चेंज करोगे, ठीक है। ग्रिप चेंज किया आपने, जैसे ही इन रेंज ऑफ मोशन पे पहुंचा, आप सडनली अपना ये प्लेसमेंट चेंज करोगे और बोलोगे कि चलो अब एक्सटेंशन में लेकर आओ। अब आपका जो रेसिस्टेंस है वो एक्सटेंशन, वो ट्रंक एक्सटेंशन में जाएगा। हुआ, जैसे ही एक्सटेंशन में पहुंचा, अगेन आपने ये पोजीशन चेंज किया और ट्रंक को फ्लेक्शन में। तो बिल्कुल इसी तरह से फ्लेक्शन और एक्सटेंशन, ये जो भी पर्टिकुलर मूवमेंट है, वहां पर जैसे ही इन रेंज ऑफ मोशन पे पहुंचा, आपने अपना ग्रिप चेंज करा और अपोजिट डायरेक्शन में लेकर गए। यहां पर देखो हो क्या रहा है, आप स्टार्ट कर रहे हो स्ट्रॉन्गर मसल ग्रुप से, एंड कर रहे हो वीकर मसल ग्रुप पे। स्टार्ट कर रहे हो स्ट्रॉन्गर मसल ग्रुप से, एंड कर रहे हो वीकर मसल ग्रुप पे। तो ये होता है हमारा डायनेमिक रिवर्सल, दिस इज द डायनेमिक रिवर्सल। क्लियर, चलो ओके। नेक्स्ट वन इज द स्टेबलाइजिंग रिवर्सल। स्टेबलाइजिंग रिवर्सल क्या है? इट इंक्लूड द आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन अपोज्ड बाय द रेसिस्टेंस, ठीक है। आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन अपोज्ड बाय रेसिस्टेंस, इसके इफेक्ट्स क्या क्या है। और हाँ, इस स्टेबलाइजिंग रिवर्सल में बहुत कम रेंज ऑफ मोशन, बहुत लिटिल अमाउंट ऑफ मूवमेंट हम अलाउ करते हैं। क्योंकि आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन है तो मूवमेंट अलाउ हमें करना होगा, लेकिन बहुत लिमिटेड मूवमेंट हम अलाउ करते हैं पेशेंट को, रेसिस्टेंस ज्यादा देते हैं यहां पर, ठीक है। इससे स्टेबिलिटी और बैलेंस बेटर होता है, मसल का स्ट्रेंथ इंक्रीज होता है, कोऑर्डिनेशन बेटर होता है, एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट मसल ग्रुप्स के बीच का जो कोऑर्डिनेशन है वो बेटर होता है, ठीक है। अब चलो आगे, तो मेथड क्या है इसके, व्हाट आर द मेथड्स। मेथड, सबसे पहले स्टेबलाइजिंग रिवर्सल के बारे में समझे तो वी विल आस्क द पेशेंट टू डू द मूवमेंट इन स्ट्रॉन्गर डायरेक्शन। अगेन हमें स्ट्रॉन्गर डायरेक्शन में मूवमेंट कराना है। आप उस मूवमेंट को रेसिस्ट करोगे और बहुत छोटा सा मूवमेंट आप अलाउ करोगे उस कंडीशन में, ठीक है। यू विल रेसिस्ट द मूवमेंट एंड यू विल अलाउ वेरी लिटिल मूवमेंट, सॉरी, आप बहुत छोटा सा, बहुत कम अमाउंट ऑफ मूवमेंट आप अलाउ करोगे, ठीक है। When the patient is fully resisting the force, ठीक है, आपको जब लगे कि आपका जो पेशेंट है उस फोर्स को बहुत अच्छे से रेसिस्ट कर पा रहा है, थेरेपिस्ट मूव्स वन हैंड एंड स्टार्ट गिविंग रेसिस्टेंस इन अनदर डायरेक्शन। जो थेरेपिस्ट है, यानी कि आप अगेन वही ग्रिप चेंज करोगे और दूसरे डायरेक्शन में यहां पर रेसिस्टेंस दोगे, ठीक है। जैसे ही पेशेंट न्यू रेसिस्टेंस की तरफ रिस्पॉन्ड करता है, आप अपना दूसरा हैंड भी न्यू डायरेक्शन की तरफ लगाओगे। बिल्कुल वैसा ही है जैसा पहले हमने देखा। फर्क क्या है, यहाँ पर वी आर अलाउइंग वेरी लिटिल मूवमेंट, यहाँ पर हम बहुत कम मूवमेंट अलाउ कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है जैसा कि अभी हमने देखा। हमने क्या देखा कि ये हमारा ट्रंक है, ट्रंक को हमने रेसिस्ट किया फ्लेक्शन में, फिर हमने ग्रिप चेंज किया, हमने एक्सटेंशन में रेसिस्ट किया। ये हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था इन द लास्ट पॉइंट। अभी यहां पर क्या है कि हमने ये रेसिस्टेंस किया, बहुत कम मूवमेंट हमने अलाउ किया। अब मुझे लग रहा है कि ये जो हमारा पेशेंट है, ये बहुत अच्छे से मेरे रेसिस्टेंस को अलाउ कर रहा है, इसको रिस्पॉन्ड कर रहा है। अब मैंने क्या किया, अपना ग्रिप चेंज करके डायरेक्शन चेंज कर दिया। अब पेशेंट इस न्यू डायरेक्शन में रेसिस्टेंस लगाएगा, फोर्स लगाएगा। सो दिस इज वन, दिस इज आवर स्टेबलाइजिंग रिवर्सल, इसे ही हम स्टेबलाइजिंग रिवर्सल कहते हैं। नेक्स्ट, हाँ, ये हमारा है बिल्कुल इसी तरह से, जैसे कि हमने यहां पर फोर्स लगाया, जैसे ही हमने ट्रंक पर फोर्स लगाया पीछे एक्सटेंशन के लिए, और हमें लग रहा है कि पेशेंट अब हमें रिस्पॉन्स कर पा रहा है, उससे रेसिस्टेंस पर अच्छा रिस्पॉन्स कर पा रहा है, तो अब हमने क्या किया कि अब हम अपना हैंड का पोजीशन चेंज करके अब पेशेंट के अपोजिट डायरेक्शन में हम यहाँ पर फोर्स लगाएंगे। So this is our stabilizing reversal. Next is our rhythmic stabilization. Rhythmic stabilization और stabilizing reversal में बस एक डिफरेंस है। स्टेबलाइजिंग रिवर्सल में हमने आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन कराया था, बट यहां पर हम आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन कराएंगे। इट मींस कि कोई भी मूवमेंट यहां पर नहीं होने देना है, देयर विल बी नो मूवमेंट हियर, ठीक है। कैसे, व्हाट इज द मेथड? मेथड ये है कि पेशेंट जो है वो मेंटेन करेगा पोजीशन
जो भी सेगमेंट है उस सेगमेंट का पोजीशन मेंटेन करेगा। थेरेपिस्ट विल गिव अ रेसिस्टेंस टू द आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन एंड डजंट अलाउ द मूवमेंट। इट मींस ये ट्रंक है, हमने फ्लेक्शन की तरफ हमने ये रेसिस्टेंस दिया, लेकिन पेशेंट यहाँ पर मूवमेंट नहीं करेगा, वी वॉन्ट अलाउ, ठीक है। या फिर पेशेंट जैसे हमारा फ्लेक्शन करना चाह रहा है, फ्लेक्शन पेशेंट करना चाह रहा है लेकिन हम ये करने नहीं दे रहे हैं, वी वॉन्ट अलाउ द फ्लेक्शन ऑफ द ट्रंक, ठीक है। रेसिस्टेंस विल इंक्रीज स्लोली एज द पेशेंट बिल्ड ए मैचिंग फोर्स। इस रेसिस्टेंस को हमें इंक्रीज करना है तब तक जब तक हमारा पेशेंट जो है जो इस रेसिस्टेंस पर अच्छे से रिस्पॉन्ड ना कर पाए, इक्वल फोर्स ना लगा पाए पेशेंट हमारा जब तक, ठीक है। जब आपको लगे कि आपका पेशेंट फुल्ली रिस्पॉन्ड कर रहा है, अब आपको क्या करना है, आपको अगेन डायरेक्शन चेंज कर देना है। अब आपको कहना है अब आपका पेशेंट क्या ट्रंक का एक्सटेंशन करेगा और अब आप एक्सटेंशन नहीं होने दोगे। सिंपल सी बात है। जैसे ही पेशेंट रिस्पॉन्ड करता है फुल्ली, थेरेपिस्ट यानी कि आप अपने हैंड को मूव करके एंटागोनिस्ट ग्रुप को आप रेसिस्ट करना शुरू करोगे, ठीक है। ग्रेजुअली द थेरेपिस्ट मूव्स अदर हैंड टू रेसिस्ट द एंटागोनिस्टिक ग्रुप। आपको एंटागोनिस्टिक ग्रुप को अगेन रेसिस्ट करना है आफ्टर द एगोनिस्टिक ग्रुप, ठीक है। और पूरे के पूरे इस सेशन के दौरान स्टे हियर एंड डोंट ट्राई टू मूव। पेशेंट को मूव नहीं करना है, अगर मूव करेगा तो इट वोंट बी द आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। तो बेसिक डिफरेंस क्या है हृदय के स्टेबलाइजेशन में कि यहां पर हमें आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन का इस्तेमाल करना है रादर देन द आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन, एंड दैट इज द हमने क्या डिस्कस किया, 3 हमने डिस्कस किया स्पेशल टेक्निक्स ऑफ द पीएनएफ। एंड आई थिंक ये लगभग 20 से 25 मिनट का तो लेक्चर हो ही गया है। सो आई एम एंडिंग दिस लेक्चर हियर। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल फर्दर डिस्कस अबाउट सम अदर टेक्निक्स, और उसी में हम एंड करेंगे पीएनएफ के सेशन को। इफ देयर इज एनी डाउट प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और प्लीज आप हमें इंस्टाग्राम पे या फिर व्हाट्सएप पे रीच आउट कर सकते हो किसी भी डाउट के लिए, okay। And if you are willing to join our neuro or the anatomy batch, you can simply DM on the Instagram or on the WhatsApp. I will see you guys in the next lecture. Till then, be happy and keep learning.